नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 भारतवर्ष डिजिटल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑटो एक्सपो पे हम ही हैं इकलौते हैं जो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। आज फिर हम आए हुए हैं और मैं इस वक्त आपको क्या दिखा दूं, मैं बता दूं कि भीड़ जो दिखा दें पहले आपको कि जब दर्शक हमारे आने शुरू हुए हैं उसके बाद जो खचाखच भीड़ आपको दिख रही होगी, चारों तरफ खचाखच भीड़ है और 300-400 रुपये लोग लगा रहे हैं देखने के लिए कि हमारे इस जनरेशन को और नई नई चीज़ें क्या मिल रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे इनोवेशंस हैं, किस सेगमेंट में बहुत बेहतर गुंजाइश आ रही है, किस सेगमेंट को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। तो मैं आपको लिए चलूँगा हैक्सविल पे, क्योंकि इसलिए ले चलूँगा कि ये नोएडा में बहुत कुछ ही दिनों में ये कंपनी बनी है और इसने नए रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ लेकर आई है। क्योंकि हम गुंजाइश इस बात की करते हैं कि जो हमारे अभी के कंज्यूमर हैं उनके लिए क्या क्या बने हुए हैं। खासकर हम जब NCR की बात करते हैं तो यहाँ पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम आप जानते हैं। उस पर कंपनियों ने सबसे ज़्यादा फोकस करनी शुरू की है। हम शुरुआत करते हैं इसलिए इनके लिए एक्सेल की ये जो बस आपको दिख रही है, ये बस बहुत ही कॉम्पैक्ट बस बना दी गई है। हमारे साथ देवेश हैं। देवेश, आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम देवेश है, देवेश पारिक, एंड आई एम द CTO ऑफ दिस कंपनी। चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ मैं और को फाउंडर हूँ। देवेश, सबसे पहले इसमें ये बताइए कि ये कैसे आपने बनाया और कितने दिनों में ये कंपनी तैयार हुई। हम लोगों ने जुलाई में कंपनी चालू की थी और जुलाई से लेकर अब तक में करीब 7 महीने होते हैं। 7 महीने में हमने टोटली 4 व्हीकल बनाए हैं। अच्छा, 4 व्हीकल बना थे 7 महीने में? जी। गजब कर दिया, इतनी जल्दी में कैसे? आइए ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूं। इसके सेगमेंट में फीचर्स जो हैं वो इस पर हम चर्चा कर ही लेंगे और क्योंकि इस देवेश को हम अंदर लिए चलते हैं, हम आजकल स्कूल बसों की चर्चा करते हैं कि स्कूल बसें कैसी होनी चाहिए। वैसे स्कूल बस के साथ साथ जनरल यात्रियों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देवेश, इसमें खास क्या क्या आपने लगाया? देखिए, हम लोगों का जो मोटिव है हमारी कंपनी का वो है EV फॉर ऑल। तो हम फॉर ऑल मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सबके लिए हों, सबके लिए वो अफोर्डेबल हों, हाँ। वो प्रैक्टिकल हों, ये हमारा मोटिव है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बस सेगमेंट में कोशिश की है कि हाँ। ऐसी बसेस बनाई जाए जो इवेंचुअली जाकर डीजल और CNG बसेस को रिप्लेस कर पाएँ, जिनमें कमर्शियल सेंस बने, हाँ। जो सेफ हों। तो दिस वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इन बसों के पीछे यही थॉट प्रोसेस था हमारा। अच्छा। तो हमने ये स्कूल के बच्चों के हिसाब से आपने बनाई है कैसे? अभी फिलहाल ये स्टाफ बस है, अच्छा, स्टाफ बस है। पर इसमें तो हमने वो कैरी बैग और सब सारी हाँ चीज़ें हाँ, तो इवेंचुअली हम लोग वो सारी चीज़ें, अभी ये AC बस है अच्छा। और हम इवेंचुअली उसमें हैड रैक वगैरह वो सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं बिकॉज पूरा जो डिज़ाइन है वो हमारा है, चैसी। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल स्टाफ बस के लिए इसी को स्कूल बस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और कॉस्टिंग आपने कितनी रखी? कॉस्टिंग सबसे बड़ा मैटर करता है। कॉस्टिंग अभी हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग करीबन इसको जिस लेवल पे बेचना चाहेंगे या जिस पे निकालना चाहेंगे वो डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले करीब 15 से 20% ऊपर होगी। अच्छा, ऊपर जो करेंटली बसेस आ रही हैं वो करीब करीब डबल कॉस्ट पे आ रही हैं। हाँ। तो हमारा ये टारगेट है और हम लोग उसकी तरफ काम कर रहे हैं अचीव करने के लिए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हम जब चर्चा करते हैं कि भैया ये कोई बस कोई स्कूल वाले खरीदें इन्हें, जी। तो उनको कितनी पैसे की कमी, यानी खासकर पर किलोमीटर क्या उनको मिल देखिए, पाएगा? पर किलोमीटर इस बस का जो कंजम्पशन होगा वो करीब 5 से 8 रुपये, 5 से 8 रुपए के बीच अभी में 18 डिपेंडिंग से 20 रुपए इलेक्ट्रिसिटी। या अभी हाँ, अभी करीब इतना कॉस्ट लगता है। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक में आपको जो ओपेक्स कॉस्ट है, जिसे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं, वो तो कम होंगे ही। तो और प्लस सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली है। दिल्ली NCR के लिए दिल्ली आपने नोएडा में ही बहुत बनाया? ज़रूरी। हाँ, नोएडा में बनाया, नोएडा में फैक्ट्री है हमारी अच्छा, और हमने नोएडा में ही बनाया है और हम फ्यूचर में प्रोडक्शन भी नोएडा से ही करेंगे। बहुत बढ़िया। जी। चलिए, हम लिए चलते हैं। हमारे पास एक एक्सपर्ट जो है वो शरद, हमारे रिपोर्टर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। हम इसलिए कि कई सालों से ये कवर कर रहे हैं तो इधर ही बैठ के इनसे बात करते हैं। हाँ। थोड़ा सा आइए इधर बैठिए। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इस बस में बहुत ज़्यादा हैवी बस की जो हम गुंजाइश कहते हैं वो हैवी बस नहीं है, ऐसा देवेश माना जाए? जी, जो इसका ये बहुत weight हैवी, है, हाँ। जो इसका वेट है हमने ऑप्टिमाइज़ किया है और जो स्टैंडर्ड बस होती है इस रेंज की उसके मुकाबले ये करीब 25 से 30% लाइटर है। अच्छा, 25-30% लाइटर है क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज़ किया है चैसी को। ठीक है। हमने अपने यहाँ मोनोकॉक डिज़ाइन किया है। अच्छा। तो वी हैव ऑप्टिमाइज द वेट और स्ट्रेंथ के लिए। तो हमारी जो बस है वो लाइट है, इसकी वजह से इसकी जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है और इसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी है
वो दोनों इम्प्रूव हुई है और उससे रेंज बढ़ेगी। अच्छा, range कम बैटरी साइज में हम ज़्यादा किलोमीटर दे पाएंगे, क्योंकि इसका नाम है बबल, आप देख रहे हैं। हाँ, bubble, आगे से भी गोल है, वो पीछे पीछे से मैं वाले एक चल- चीज़ हाँ। इनसे पूछना चाहता हूँ वही कि नॉर्मली जो बसेस के डिज़ाइन होते हैं वो काफ़ी स्क्वायर शेप में जी। होते हैं, ये राउंड शेप में क्यों है? तो राउंड शेप में जो मैंने अभी जैसे बताया आपको कि एरोडायनेमिक ड्रैग एक फैक्टर होता है, हम लोग ऑटोमोटिव में यूज़ करते हैं, जो गाड़ी जब चलती है जो हवा का उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है या एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ जाता वो है। बढ़ जाता है, हाँ। वो अनवांटेड है बेसिकली, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। पर जब आप चलते हैं, बड़ा फ्रंटल एरिया होता है, तो जब आप गोलाई देते हैं आगे भी और पीछे भी, सिर्फ आगे ही ज़रूरी नहीं है, पीछे भी ज़रूरी है, क्योंकि जब एयर लीव करती है तब भी एरोडायनेमिक ड्रैग क्रिएट होता है अगर स्क्वायर सरफेस हो। तो हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने- लेकिन वो जगह रखने की, हाँ, वो हाँ। अभी वही चर्चा करते कि भाई इस तरह की जो बसें होती है वो स्पेस भी चाहिए, सामान भी रखने हैं, और हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था कि एक तो ये कितने किलोमीटर आप सिंगल रेंज में अभी दे रहे हैं और इसको कितना एक्सपेंड किया जा सकता है? देखिए, करंटली जो हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ये इसमें जो बैटरी है उससे आप करीब 85 टू 90 किलोमीटर्स पर चार्ज आप ट्रैवल कर सकते हैं। पर हमारे पास जो हमारा चैसी हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसे आप अपग्रेड कर सकते हैं 250 किलोमीटर तक के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। हम बैटरी को अपग्रेड करना है, हमें बैटरी ऐड करनी है, और वो हम कर सकते हैं, बैटरी कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ये हम कर सकते हैं। एक और जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा अभी, जिस पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है, चार्जिंग एंजाइटी, तो उसके लिए आपने क्या निकाला है कि बस क्योंकि बड़ा एक डिवाइस है, तो बस जैसे बड़े डिवाइस को जल्दी से चार्ज करना तो पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए क्या आपने आपके पास? देखिए, हमने इसमें क्या किया है कि हमारी जो फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग के थ्रू बस करीब 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी, और हम आगे और काम कर रहे हैं कि इसको जो चार्जिंग की कैपेसिटी है या जो टाइम है उसको और कम किया जा सके। इवेंचुअली हम लोग कोशिश करेंगे कि और फास्ट चार्जिंग हो पाए, बहुत बढ़िया। जो प्रैक्टिकल है, आइए जैसे आप- चार्जर्स आइए अवेलेबल है। आप नीचे नीचे भी है, नीचे भाई कुछ देखिए, कुछ सेगमेंट ऐसे भी हैं जिसके बारे में आपको बता भी दूं, और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, इसलिए मैं आपको दिखा भी दूं, क्योंकि हम जब ऑटो की बात करते हैं, ऑटो, अब ऐसे ऑटो जिसमें सामान उठाना हो, जिसमें सामान ढोना हो, तो उसके लिए बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है कि उसके लिए 3 पहिए हैं, लेकिन उसमें सामान कैसे उठाया जाए। तो कंपनी ने उसके लिए भी कुछ नई चीज़ें जो हैं वो लेके आ गई है। तो मैं आपको यहीं सीधे सीधे लिए चलता हूँ, और आइए सर, आप लोग बैठिए। ये सेगमेंट, क्योंकि इसमें जब हम दोस्त बात करते हैं ना, तो सिर्फ अभी तक 3 पहिए के तौर पे ही इसको देखा करते थे। जो अभी जो छोटे सेगमेंट में बने हैं उनके ये डिजाइनिंग को, अब सामने की जो डिजाइनिंग है वो 2 चक्के लगा दिए गए हैं। स्पेस आगे भी काफ़ी है, क्योंकि वो स्पेस काफ़ी कम रहती है। उसके पीछे भी वो तमाम सारी चीज़ें बताएंगे। देवेश, ये बताइए कि इसको इस तरीके से बनाने के पीछे क्या रीजन है? देखिए, हम लोग आपको पता है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में काफ़ी प्लेयर्स आ गए हैं अब, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में हम लोग चाहते थे हम कुछ यूनिक बनाएं, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो प्रैक्टिकल हो। तो हमें हमेशा पता चलता था कि लोगों को ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी चाहिए, बेटर स्टेबिलिटी चाहिए, बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस चाहिए, ड्राइवर कंफर्ट चाहिए। हमें बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनीज से ये इनपुट आया कि जो ड्राइवर्स हैं वो बड़े थक जाते हैं, उनको बड़ी क्रैम्प स्पेस मिलती है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कैबिन है वो किसी भी ट्रक के कैबिन के साइज़ के बराबर है, बल्कि उनसे बड़ा है। तो क्या है कि यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्हें हेल्पर की भी ज़रूरत होती है, वॉशिंग मशीन वगैरह डिलीवर करनी है या फ्रिज डिलीवर करना है। तो वो इनपुट लेके हमने बहुत ही स्पेशियस कैबिन बनाया है। दूसरा जो हमारा ये 2 व्हील कॉन्सेप्ट है, ये पेटेंटेड डिज़ाइन है, हमारे 9 पेटेंट्स हैं इसके ऊपर, अच्छा, डिफरेंट ओवरऑल डिज़ाइन पे भी, यूटिलिटी पे भी। इसमें जो है फ़ायदा ये है कि एक तो लोडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, एक 3 व्हीलर के मुकाबले जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बेटर है। बहुत बढ़िया, सही बात। उसके अलावा क्योंकि आगे 2 चक्के हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो सारा मोमेंटम आगे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ब्रेक ड्रम्स हैं, 2 सर्फेसेज हैं ब्रेक होने के लिए। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। कीमत में कैसे अपने इसको, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि भैया ये जो खरीदेंगे उनकी कमाई कैसे अच्छी कमाई होगी? 50 पैसे किलोमीटर पड़ेगा, 1 रुपये किलोमीटर पर ये कैसे करीब- पड़ेगा? ये देखिए, जो ये हमारा मीडियम साइज़ कार्गो है, इसका आपका जो रेट पड़ेगा करीब 70 से 80 पैसे पर किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, हमने एफिशिएंसी पे पूरा ध्यान दिया है। हमने कोशिश किया अपने कंट्रोलर और मोटर को ऑप्टिमाइज़ करने का, और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जितना एंड यूज़र हो, क्योंकि ईवी फॉर ऑल जो हमारा मोटो है हम लेके चल रहे हैं, और हम उसके टुवर्ड्स और काम करेंगे और एफिशिएंट शरद, बनाएंगे। ये हाँ, जानना मैं जरूरी ये है जानना क्योंकि- चाहूँगा कि इसमें आप जो एक, जैसे मोदी जी ने भी जो एक रखा हुआ है टारगेट, कि जो डिलीवरीज का सेगमेंट है उसको पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई करना है, तो
उसी तरह आपने अगर ये उसको ध्यान में रख के रखा है तो इसमें कितनी लोड कैपेसिटी है? लोड कैपेसिटी देखिए, हमने जो मैमथ सीरीज़ है हमारी कार्गो सीरीज़, उसमें 3 वर्जन्स बनाए हैं हमने अभी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। तो एक है एल विच इज़ द लार्ज व्हीकल, तो उसमें 230 क्यूबिक फीट की हमारी कैपेसिटी है और करीब 750 किलो के आसपास का जो लोड है, पे लोड है, वो आप ले जा सकते हैं। ये जो है मैमथ एम है, ये मीडियम साइज़ है, इसमें करीब 162 क्यूबिक फीट की जो कैपेसिटी है, बहुत बढ़िया। उसमें आप करीब 700 सवा 700 किलो ले जा सकते हैं। और एक एस है छोटा वाला, जिसमें 142 क्यूबिक फीट की कैपेसिटी है और उसमें करीब आप 650 पौने 700 किलो। और आपको आगे लिए चलेंगे, आगे लिए इसलिए चलेंगे कि हम सेगमेंट को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। और खड़ग भाई आप इधर आइए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने दर्शकों को ये भी इसलिए बता दें कि अगर इस सेगमेंट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपको आपकी ज़रूरत है, देश को या खासकर एनसीआर के लोगों को ज़रूरत है, तो इस कंपनी ने उस तरीके की कुछ चीज़ें ऐसे बना दी है जिसको वाकई में आप या यहाँ के कंज्यूमर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शरद, एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस सेगमेंट को लगातार देख रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें जो सेगमेंट में इन्होंने लेके आए हैं, किस तरीके से हम लोग देखें कैसे? देखिए, 2 फ़ायदे हैं इसके। एक तो ये हाँ। कि जो हमारे यहाँ लोडिंग का सबसे बड़ा सेगमेंट है तो दिल्ली एनसीआर जो है वो हर चीज़ का बड़ा मार्केट बड़ा है। मार्केट है। चाहे वो आप खारी बावली चले जाइए, चाहे वो आज़ादपुर मंडी चले जाइए, हाँ। तो उस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे कार हाँ, और हाँ। 2 व्हीलर्स के अलावा तो इस तरह के व्हीलर्स की भी काफ़ी सारी संख्या है और वो रोड पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते पार्किंग और हैं, तमाम पार्किंग हर भी चीज़ के लिए, घेरते हैं। तो 2 फ़ायदे हैं उसके। एक तो एक बड़ा सेगमेंट जो डिलीवरी से जुड़ा हुआ है उसका, प्लस जो अगर आप इसको ट्रक में या मिनी ट्रक्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिल्ली एनसीआर से बहुत सारा सामान अदर जगहों पे भी जाता है, आसपास के शहरों में भी जाता है, तो वहाँ पे भी ये पहुँचेगा। बस रेंज का हमें ध्यान रखो, क्योंकि अगर 100 किलोमीटर की रेंज है और अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, तो वो जब एक बार बन जाएगा तो डिलीवरी करना भी आसान हो जाएगा। शरद, बहुत अच्छी बात कही कि देखो, जिस तरह से सीएनजी में अचानक बसें आई और गाड़ियाँ आई, उसके बाद जो अफरा तफड़ी मची, वो तो अफरा तफड़ी नहीं मचनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक पेट्रोल पंप पे आपको जाने की जरूरत नहीं है ना, आपके अपने घर के नीचे या कहीं भी खड़े करके इस्तेमाल कर सकते हैं। शरद, ये जानना चाहिए कि अब 2-3 चीज़ें तो मैंने आपने बहुत अच्छी दिखाई, बहुत जल्दी में आप लोगों ने बहुत कुछ निकालने की कोशिश की। जी देखिए, हमारा मोटिव ही ये था कि हम लोग जो भी काम करें वो इनोवेटिव करें, फास्ट करें। हमारे जो 6 टेनेट्स हैं हमारी कंपनी के एक्सॉल के, उसमें से एक टेनेट्स है हमारा एजिलिटी, जो हम बहुत फास्ट काम करना चाहते हैं। रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? क्या रिस्पॉन्स, लोग बहुत खुश हैं, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इस नए कॉन्सेप्ट से, और लोग देख रहे हैं अलग अलग यूज़ केस। हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा हम आपकी गाड़ी एम्बुलेंस में यूज़ करना चाहते हैं, रूरल मार्केट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो हमारा मेहमत हॉप है, जो हमारा पैसेंजर व्हीकल है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हम जो हमारे गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकी कंपनी की कोशिश है और सरकार हमारी चाही वही रही है कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण से मुक्ति दिलाए दिल्ली, और खासकर एनसीआर वाले नहीं, बल्कि उन मेट्रोपॉलिटन की बात करते हैं जहां सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली वाले हम आप कितने परेशान हैं, आप जानते हैं, हर चौथे दिन 5वें दिन गाड़ियां बंद कर दी जाती है, फिर उसके बाद जो है घर से बाहर निकलना मुश्किल, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो ये एक विकल्प के तौर पे एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और उसमें देखिए, बहुत कुछ हम गारंटी आपको नहीं देंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ आपके लिए एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की गई। शरद कुछ कहना चाह रहे हैं? शरद, आप बताइए। इससे एक और बड़ा जो सेगमेंट जोड़ेगा वो ये कि रोज़गार भी पैदा होगा ना। जैसे अभी आप दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, ग्रामीण सेवा एक बड़ा रोज़गार है, ई रिक्शाज एक बड़ा रोज़गार है, तो ये उन लोगों की इनकम बढ़ाने वाला भी होगा। थकाऊ हो चुका है, उसको लोग भागने, जो ऑटो खरीदते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं 2-3 साल में। नहीं, वो एक तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि मेंटेनेंस उसका महंगा है। इसमें ऐसा कोई इंजन वाला सिस्टम नहीं है जिसकी मेंटेनेंस आपको टाइम टू टाइम करानी पड़े। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्त, इसलिए इस पे आप फोकस करिएगा। जब देखिए TV9 के जरिए जब भी आप देखेंगे, तो आपको कम से कम ये हम बता दें कि ये शरद भाई जो एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए एक्सपर्ट हैं क्योंकि हम छोटे छोटे ऑटो वालों को देखते हैं, बेहद दुखी होते हैं, 2-3 साल 4 साल बाद उनके कॉस्टिंग निकालने बेहद मुश्किल हो जाते हैं। वही सर्विस को लेकर हम लोग सब ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए कि ये घर का मिक्सी का मोटर है, जो एक बार आपने चालू किया तो 15-20 साल तक आराम से चलता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ये एक अच्छी चीज़ होती है कि वो मोटर पे चलते हैं, तो इंजन का जो लोड है, इंजन के जो पार्ट्स हैं वो नहीं बदलने पड़ते बार बार, तो मोटर को भरवाना। शरद भाई बहुत भावुक हो रहे हैं भाई, शरद भाई बहुत भावुक हो रहे हैं। अभी और कई जगह हम कई सेगमेंट में चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप जाइए मत, TV9 पे बने रहिए और नई चीज़ें, नई बातें, क्योंकि नोएडा की कंपनी है, बहुत जल्दी में बहुत कुछ लाकर आपको देने की कोशिश कर रही है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। कैमरामैन खड़क के साथ मैं